हेलो एवरीवन। तो आज का मेरा टॉपिक है स्वपोषी एंड परपोषी। ठीक है, देखेंगे आज अच्छे तरीके से स्वपोषी और परपोषी को। देखो अब ध्यान से समझना अच्छे से। स्वपोषण परपोषण समझते होगे, ठीक है, स्वपोषण परपोषण को अच्छे से डिफाइन कर पाते होगे, है ना। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो जाता है कि स्वपोषी और परपोषी को कैसे डिफाइन करें। तो देखो ध्यान से समझो, जो जीव है जो स्वपोषण कर रहा है उसको क्या बोल देंगे हम, स्वपोषी। लेकिन जो जीव है जो परपोषण कर रहा है उसको क्या बोल देंगे, परपोषी। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब ध्यान दे इधर, पोषण के प्रकार। अब ध्यान से चलेंगे और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, एक एक टॉपिक को और एक एक सब टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, है ना। तो मेरे साथ बने रहिए। देखिए पोषण के प्रकार, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण मतलब हो गया, स्व मतलब होता है खुद से, ठीक है, और पोषण मतलब जैसे बता ही दिए कि पोषक तत्वों का। आप जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पहले से हो करके आ जाइए और उसके बाद अच्छे से समझ पाइएगा एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, स्वपोषण यानी कि पोषक तत्वों का खुद से बनाकर और उस तत्व को अपने में यूज करना और अपने जीवित अवस्था को बनाए रखना, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, स्वपोषण। और परपोषण क्या बोलते हैं, देखो समझो अच्छे से। पराया क्या हो गया, पराया यानी कि खुद पर निर्भर न रह करके दूसरे पर निर्भर होकर के अपना पोषण ग्रहण करना, है ना। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, परपोषण, ठीक है। एक दो कंसेप्ट क्लियर, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्वपोषी परपोषी में बहुत सारे कंसेप्ट है जो आदमी या बोल सकते हैं बच्चा क्या करता है कि थोड़ा सा पढ़ा और समझ लिया कि हाँ हमको पूरा आता है, तुमको पूरा नहीं आता है। अभी देखो कितना कुछ है इसमें छिपा हुआ। देखो स्वपोषण में जो होता है क्या, देखो समझो, जो सिंपलर इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जैसे एग्जांपल हो गया H2O वाटर जिसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सूर्य किरण हो गया, उसके बाद CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सब जो सिंपलर इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं को मिला करके एक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक यौगिक तैयार किया जाता है और उसी को यूज किया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारा देखेंगे स्वपोषण में आगे, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, है ना। इसको स्टोर करके रखता है प्लांट्स, ठीक है। किस लिए स्टोर करके रखता है, क्योंकि फर्दर उसको भी तो यूज होगा, उसके अंगों को भी तो भूख लगेगा, उसके अंगों के कोशिका के निर्वहन के लिए भी तो कुछ एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान दो इधर, देखो ध्यान दो, स्वपोषण में क्या क्या जरूरत पड़ा, H2O, क्लोरोप्लास्ट देखो समझो, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्या है, देखो प्लास्टिड होता है बच्चा। देखो कोशिकांग हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिए। देखो कोशिका के कोशिकांग होते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं उसको, ठीक है। और प्लास्टिड में ही आता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, है ना। तो ध्यान से समझो, तो जो प्लास्टिड होता है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो प्लांट कोशिका यानी कि जो पौधों का कोशिका होगा उसी में प्लास्टिड पाया जाता है। और उसी प्लास्टिड का एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट, और उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। तो यही वो वर्णक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखो यही वो वर्णक है, यानी कि यही वो ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से पत्ती ग्रीन हरा दिखाई देता है तुमको, ठीक है। और पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल भी, यानी कि क्लोरोफिल कहाँ रहता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है ये भी पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ रहता है, ग्रेना लेमा में, है ना। तो कहने का मतलब यही देखेंगे बहुत डिटेल्ड तरीके से। देखो और सूर्य किरण को देखते हैं। देखो सूर्य किरण में बहुत सारा रेज आता है, जैसे अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारा रेज आता है जिसका एक तरीके से आर्मस्ट्रॉन्ग देखें तो 400 से 900 तक का रहता है, ठीक है। तभी उसको देख पाते हैं हम लोग, ठीक है। 7 कलर से मिलकर के बना होता है, इसमें व्हाइट लाइटिंग कंबाइंड है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रेज यानी कि बहुत प्रकार के रेज किरण आती है ना। तो कहने का मतलब उस कुछ इस पर यानी कि बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड जो किरण होगा उसको ट्रैप कर लेता है। कौन ट्रैप करता है, जो क्लोरोफिल वर्णक है ना, ये ट्रैप कर लेता है। और यही वो एक तरीके से बर्तन प्रदान करता है हमारे पौधों को कि खाना बन सके, है ना। पौधों में खुद से एक तरीके से अपना खाना बनाने का ताकत जनरेट हो पाए, है ना। समझ में आया कि कैसे आया। अब ध्यान दो, जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या होता है, देखो बहुत अच्छे तरीके से समझना, समझोगे CBSE वाले भी BSCB वाले भी, दोनों को किसी को कोई प्रॉब्लम। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना कि जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का हम जो बात कर रहे हैं, देखो लाइट रिएक्शन मतलब ये नहीं होता है कि सूर्य का प्रकाश जब अवेलेबल होगा तभी ये रिएक्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और डार्क रिएक्शन मतलब ये नहीं होता है कि पूरे तरीके से अंधेरा होगा तभी डार्क रिएक्शन होगा। दोनों कंसेप्ट गलत है, आज से कंसेप्ट डेवलप करना तुम लोग। देखो NCERT बुक में भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। देखो लाइट रिएक्शन मतलब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश रहे या न रहे,
डे लाइट यानी कि डे लाइट यानी कि जो दिन का प्रकाश होता है बच्चा, उसमें क्या होगा, हमको देखने को मिलेगा लाइट रिएक्शन देखने को मिलेगा, है ना। और लाइट रिएक्शन कब नहीं होगा, जब एक तरीके से बोल सकते हैं पूर्ण रूप से अंधेरा हो जाएगा यानी कि डार्क आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो लाइट रिएक्शन तब चल रहा है जब एक तरीके से लाइट प्रेजेंट है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कब होगा, लाइट रहे या ना रहे, अंदर में डार्क रिएक्शन चलता रहेगा। कहने का मतलब इसको लाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना बच्चा। तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, देखो जो H2O है ना, जो H2O है, वाटर को एक तरीके से बोल सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, और इसी से ऑक्सीजन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो किससे निकलेगा, तो H2O से निकलेगा। कहां से निकलेगा, H2O से निकलेगा, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। अब ध्यान दो, डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कंप्लीट। देखो इसमें होता कुछ नहीं है, होता ये है कि ये जितने सारे चार को जो कंपोनेंट मिल करके, ये चार को कंपोनेंट मिल करके क्या बनाने का कोशिश करता है, स्टार्च, ठीक है। और स्टार्च का ही सिंपलर जो एक तरीके से देखें इसका जो रूप है उसी को ग्लूकोज बोलते हैं, है ना। अब ध्यान दो, जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है स्वपोषण में, उसी को कॉम्प्लेक्स में मॉलिक्यूल्स में तब्दील किए। कैसे, देखो छोटा छोटा चीज लिए उठा करके अगल बगल से स्वपोषण में, और उसको किस में कंप्लीट कर दिए, जटिल में, जटिल कार्बनिक यौगिक में, जटिल कार्बनिक यौगिक में। और उसका नाम क्या 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 दे सकते हैं हम, देख लो, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, जो नाम दे दो तुम, ठीक है। और ये एक तरीके से बोल सकते हैं एनिमल्स में जाने के बाद भी स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, और एनिमल से पहले भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इस सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग होता है, और स्ट्रक्चरल तो वाकई अलग होगा ही, ठीक है। अब ध्यान दो, परपोषण, स्वपोषण में देखिए कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था। अब परपोषण को थोड़ा सा एलिब्रेट तरीके से जानने का कोशिश करते हैं। देखो हेट्रो, हेट्रो मतलब क्या होता है, परपोषण मतलब पर पोषण। तो देखो अगर इंग्लिश वाले बच्चा सुन रहे हैं यानी कि सीबीएसई वाले, तो ध्यान से सुनना। हेट्रोट्रॉप, हेट्रो मतलब होता है बच्चा अदर्स, ना रिलेटेड टू अदर्स, है ना। और ट्रॉप मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, यानी वैसा न्यूट्रिशन वो कहां से प्राप्त हो रहा होगा, उसको दूसरे से, है ना। यानी कि पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है, एक है ऑटो और एक है हेट्रो। एक वो जो खुद से कर ले और एक वो जो दूसरे पे आश्रित रह करके कर ले, है ना। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हेट्रोट्रॉप, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है ना, यानी कि इसके पास अपना बर्तन खुद का है ही नहीं जो खाना बना पाए, है ना। और उधर तो उसके पास तो भैया वर्णक है, क्लोरोफिल है, तो वो तो अपना खाना बना पाया, लेकिन इसके पास तो भैया है ही नहीं वर्णक, तो कहां से खाना बना पाएगा, है ना। यानी कि बर्तन ही नहीं है इसके पास, वेसल्स ही नहीं है, ठीक है। वेसल रहता तो ये भी अपना खाना खुद से बना लेता। अगर मान के चलो हमारे एक एक एनिमल सेल में अगर प्लास्टिड में अगर क्लोरोप्लास्ट रहता, है ना, यानी क्लोरोफिल रहता, तो हम लोग भी खाना बना पाते। तुम लोग देखा होगा क्रिस 3, उसमें देखा होगा तुम लोग, है ना, अमानव को देखा होगा, जो ग्रीन ग्रीन एक तरीके से, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना खाना खुद स्वयं बना पा रहा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि उसके हर एक सेल में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। सो सिंपल। अब ध्यान दो इधर, देखो अब ध्यान दो, एक तरीके से परपोषण और स्वपोषण क्यों होता होगा, दो ही चीज के लिए होता है, ध्यान से समझना। देखो एक इंट्रा एक इंटर, देखो समझो अच्छे से, दोनों को पोषक तत्व का जरूरत है। एक खुद अपना पोषक तत्व बना ले रहा है और दूसरे को दूसरे पे डिपेंड होना पड़ रहा है कि भैया हमको दो, नहीं तो भैया हम तो गए, जिंदा नहीं रह पाएंगे खुद से, ठीक है। हमको खाना खाने के लिए दूसरे पे आश्रित रहना है, और वो खुद से बना लिया, ठीक है। और इसी में जो है कैटेगराइज किया गया, यहाँ पे किस वाले फॉर्म में कैटेगराइज किया गया, देखो इंट्रा और इंटर न्यूट्रिशन। देखो ध्यान से सुनना, जो सेल है ना, कोशिका है, देखो बच्चा, जो कोशिका है ना, देखो इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ध्यान से समझना, इंटरसेलुलर। क्या बोल देते हैं, इंटरसेलुलर। और इंट्रासेलुलर मतलब क्या, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो, जब हम न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं यानी पोषक तत्व को प्राप्त करते हैं अपने अंदर, ठीक है, तो दो तरीके से करेंगे। उसको बाहर में ही एक तरीके से बोल सकते हैं, तोड़ लो, ठीक है, सिंपलर में, ठीक है, उसके बाद अंदर ग्रहण करो, है ना। और दूसरा क्या बोल सकते हैं एक तरीके से कि भैया बाहर में तो कॉम्प्लेक्स है, बाहर में कॉम्प्लेक्स है, यानी एक तरीके बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, इसको अंदर लाओ, ठीक है, उसके बाद इसको इसमें सिंपलर में तोड़ो, ठीक है। ये अच्छे से देखेंगे हम इसमें प्राणिशम पोषण में, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, तो मेरे साथ बने रहो। देखो अब ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स और दो ही चीज होता है, ठीक है। एक चीज क्या होता है कि सिंपलर से कॉम्प्लेक्स चले, और एक क्या होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर चले। देखो यहाँ पर जो है ये सिंपलर को लिया, कॉम्प्लेक्स में लिया, ठीक है, और यहाँ पर देखो
कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपलर में तोड़ेंगे, यानी कि बाहर से जटिल वाला खाना लेंगे अंदर, और अंदर में एकदम सिंपलर में तोड़ेंगे, है ना, दो ही चीज हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इस दो वर्ड में पूरे को कंबाइंड कर दिया हम, देखो इंट्रा और इंटर में, इंटर और इंट्रा में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चा लोग, जो तुम लोगों को बताया अभी कि कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में तोड़ेंगे, ठीक है, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, तो उसमें बच्चा लोग ध्यान देना, इस टर्म को क्या बोलते हैं, अगर सीबीएसई वाले देख रहे होंगे, देखो डिग्रेडेशन और ब्रेक डाउन, यानी कि इसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे विखंडन, क्या बोलते हैं उसको, विखंडन या निम्नीकरण करना, क्या करना, निम्नीकरण करना। अब ध्यान दो, परपोषण के प्रकार ध्यान से समझो, स्वपोषण स्वपोषी समझ लिए, है ना, परपोषण परपोषी समझ लिए, इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ लिए। अब ध्यान दो, परपोषण के प्रकार, परपोषण के प्रकार, टाइप ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो इसमें देखो बच्चा 3 प्रकार हमको पढ़ना है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक, ऐसे बहुत सारा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली अगर देखें बीएससीबी को अगर प्रायोरिटी रख करके देखें, ठीक है, बिहार बोर्ड वाले को, तो उनके लिए 3 है, देखो पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, होलोजोइक। ध्यान दो सुनना, पैरासाइटिक मतलब होता है पारा, और साइटिक देखो यानी कि वैसा पोषण जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जीव दूसरे पे आश्रित तो है, लेकिन उसको मारते हुए नहीं, उसको जिंदा रखते हुए उसको भी जिंदा रख रहा है, और उससे खुद का भी अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। ऐसे वाले को क्या बोल देंगे हम लोग, परजीवी। क्या बोल देंगे, परजीवी, यानी कि दूसरे पे जो जीव आश्रित रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया को ले लिए, है ना, यानी कि बोल सकते हैं इसको कवक को, और क्या बोल सकते हैं इसको, परजीवी। परजीवी को बोल सकते हैं बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु, क्या बोल देंगे, जीवाणु, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है पैरासाइटिक में जो पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको हम जो है यहाँ पे कंबाइंड किए, तो ध्यान से समझना। देखो पैरासाइटिक में बच्चा क्या होता है कि जो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, जैसे मैंगो ट्री में अमरवेल होता है, यानी कि देखोगे गांव घर में कि मैंगो ट्री अगर है, आम का पेड़ है अगर है बच्चा, तो उसमें देखोगे कि ऊपर में जो है ना अमरवेल, यानी कि जो येलो कलर का एक लत्ती होगा, है ना, वो पूरा झाड़ी के रूप में लगा रहता है ना, उसी को क्या बोल देते हैं यहाँ पर हम लोग, उसको क्या बोल देते हैं, होस्ट। क्या बोल देते हैं, होस्ट, यानी जिस पर आश्रित रह करके, यानी कि जिस पर आश्रित रह करके कोई एक तरीके से जीव अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, उसको क्या बोल देते हैं, होस्ट। उसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, पोषी। क्या बोल देते हैं, पोषी। समझ में आ गया। अब एग्जांपल ले सकते हैं लाइकेन का भी, लाइकेन यानी कि जिससे लिटमस पेपर बनता है, जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि रेड लिटमस हुआ या ब्लू लिटमस हुआ, तो कौन एसिडिक नेचर का है, कौन बेसिक नेचर का है, कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है, ठीक है। तो वो जो पेपर बनता है वो किस प्लांट के एसेंस से बनता है, तो वो है लाइकेन। क्या है, लाइकेन, है ना बच्चा। इसको एग्जांपल में ले सकते हैं, मशरूम को एग्जांपल में ले सकते हैं, क्योंकि देखते होगे कि जिस कटे वाले पौधे पे, जिंदा वाले पौधे पे मशरूम बनता होगा, तो मशरूम उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त जरूर कर लेता है, लेकिन बिना उसको मारे, यानी कि उसको हानि नहीं पहुंचाएगा, उस पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करेगा, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब ध्यान दो, इसमें एग्जांपल बहुत सारा है, जैसे गोल्ड क्रीमी हो गया, हुक वर्म, टैप वर्म, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम। ध्यान से समझना, मलेरिया परजीवी यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो ध्यान से सुनो, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम हमेशा काहे लिखे, देखो प्लाज्मोडियम है ना बच्चा, ये क्या एक तरीके से बोल सकते हैं, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, परजीवी है ना। तो देख लिए कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम क्यों लिखे हम, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे कि सैप्रोफाइटिक, देखो सैप्रो मतलब होता है डीड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि जो सड़े गले पदार्थ है ना, उससे जो एक तरीके से जो जीव है वो पोषण एक तरह से ग्रहण करता है, एक तरह से बोल सकते हैं उसका जो बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है, ठीक है, बॉडी का जो बाहरी सतह है, वहां से वो जो है ग्रास्प कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, इसको न्यूट्रिशन को, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआन है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फंगी को ही कवक बोलते हैं हिंदी में, और बैक्टीरिया को बोल दिए जीवाणु बोलते हैं, और प्रोटोजोआन्स को प्रोटोजोआन से बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में भी, ठीक है। अब ध्यान दो, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलो मतलब होल, होल मतलब पूरा, है ना, होल मतलब पूरा, है ना, जोइक मतलब न्यूट्रिशन। तो देखो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जो भोजन है वो एक तरीके से बाहर से कैसे लिया गया है, पूरा होल, यानी कि पूरा एक रूप में लिया गया, जैसे सेब खाते हैं हम लोग, है ना, तो सेब जो है उसका जो एक तरीके से बोले एक कोशिका भित्ति देखे, जो कोशिका भित्ति हम खाते हैं उसका, है ना, सेल वाल खाते हैं हम उसका, एक तरीके से देखे बच्चा उसको, तो अच्छे से अगर देखें उसको कि थैलेमस जो खाते हैं हम लोग, तो उसमें जो है, उसमें जो पोषक तत्व मौजूद है ना, वो अपने सिंपलर फॉर्म में नहीं है, वो हमारे बॉडी के अंदर में जा करके तब जाकर के सिंपलर फॉर्म में आता है
है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या बोले, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इसमें एग्जांपल लिए अमीबा। देखो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसका देख लो एक तरीके से एटीट्यूड। ये बोला कि भैया तुम अगर ह्यूमंस हो, तुम अगर फ्रॉग हो, तुम अगर मल्टी सेल्यूलर हो, बहुकोशिकीय जीव हो, तो जरूरी नहीं कि तुम ही जो है सिर्फ यानी कि होल लेकर के, यानी कि फूड एज होल लेकर के अंदर में उसको सिंपलर में तोड़ोगे, हम भी ऐसा कर सकते हैं ना। तो अमीबा ऐसा दमखम दिखाता है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से समझ गए, होस्ट पोसी समझ गए, ठीक है। अब ध्यान दो अच्छा, दो जो है वाइटल पॉइंट लिखे हैं, समझना अच्छे से। अगर स्वपोषी परपोषी को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो बाद में यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद दो चीज सुनना अच्छे से। देखो, जीवों में पोषक तत्वों को प्राप्त करने की विधियां अलग अलग है। देखो बहुत सारे जीव है ना, उसमें पोषक तत्व जो एक तरीके से होता है, जो मूल एक तरीके से रूट है कि भैया वो नहीं आया तो सिंपल सी बात है ना, परपोषण होगा ना स्वपोषण होगा, है ना। तो उसको पाने का जो विधि है या बनाने का जो विधि है वो क्या है, अलग अलग है ना। लेकिन बनता वो मतलब बोल सकते एक तरीके से है जीवित रहने के लिए ही है। जीवित रहना सेम है दोनों में, लेकिन उसका विधि अलग है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अगर प्लांट्स के लिए बोले तो उसमें क्या बोलेंगे, जीवों में पोषक तत्वों को प्राप्त करने की विधियां अलग अलग है। और अगर इसको एनिमल्स के रूप में बोले, जानवर में ला करके बोले, तो क्या बोलेंगे, जीवों में अपना भोजन तैयार करने की विधि भी अलग अलग है ना। कहने का मतलब ये हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स को वाइस वर्सा करके देख सकते हैं। और वाइस वर्सा मतलब क्या, ध्यान से सुनो, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, जो पोषण है, जो पोषण है और जो रिस्पिरेशन है, वो एक दूसरे का एक तरीके से बोल सकते हैं अपवाद है। न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसको अपना यूज में लाते हैं ना, न्यूट्रिशन में, ठीक है। यानी कि कभी भी कुछ भी बनेगा तो वो किसके लिए बन रहा होगा, जीवित रहने के लिए। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो एटीपी का विखंडन होता है, किसका बच्चा, एटीपी का विखंडन होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। तो ये जो विखंडन हुआ तो ये किससे जो है आ जाएगा आप इसमें कि भैया ये अपवाद है, यानी कि इसमें बनना हुआ और इसमें विखंडन हुआ। क्या हुआ, विखंडन। इसी को यहाँ पे लिख दिए हम डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन, डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन। और उसके बाद इससे एटीपी से ही क्या मुक्त होता है, एनर्जी। तो आज के क्लास में इतना ही। स्वपोषी परपोषी बहुत शॉर्ट टॉपिक था, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बहुत सारे फेजेस हैं। सिर्फ प्रकाश संश्लेषण इतना ही नहीं कि प्रकाश के संश्लेषण से जो चीज बनाया जाए उसी को प्रकाश, बिल्कुल भी नहीं, इसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए इस चैनल को, जितना हो सके प्रमोट करिए, ताकि इस पे जो भी वीडियोस, आगामी वीडियोस हैं वो आप तक बहुत अच्छे से तरीके से पहुंच पाए, ठीक है।